वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो मैंने टाइटल या टॉपिक सिलेक्ट किया है रीडिंग के लिए, उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन का अगला एक्शन इस रिलेशनशिप के लिए क्या होगा। क्या ये इंसान वाकई कुछ एफर्ट लगाना चाहते हैं? क्या ये सोच रहे हैं एफर्ट के बारे में? क्या ये कोई एक्शन लेंगे, या फिर अभी आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है इस इंसान के कमिटमेंट का, एक्शन का, या कुछ भी जो उनकी लाइफ में चल रहा है। तो ये बेसिकली लव रीडिंग होगी और यहाँ पे मैं लव मैसेजेस भी आज रीड करने वाली हूँ जो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए हैं, लेकिन ये मेरे हैंड रिटन मैसेज हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके निकाल लिए हैं। मेल, फीमेल, सेम जेंडर, सेक्स, कोई भी इस वीडियो को सुन सकता है, फॉलो कर सकता है, और टैरो हमेशा एनर्जीज़ पे काम करता है। तो इस चीज़ को आपको ओपन माइंड के साथ सुनना है और इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि वीडियो में बताई गई हर बात केवल एक ही व्यक्ति विशेष के ऊपर आधारित नहीं होती। ये ओवरऑल रीडिंग का एनर्जी है, कंक्लूजन है। तो सबसे पहले यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि इस इंसान का अगला एक्शन आपके लिए, कुछ पर्सन्स के लिए बहुत जल्दी हो सकता है। कोई ऐसा फास्ट एक्शन हो सकता है, कोई ऐसा कदम ये उठा सकते हैं आपके लिए जो आपको भी चौकन्ना करने वाला होगा। यानी कि आपको हो सकता है कि इस पर्सन ने अप्रोच करने की कोशिश की हो हाल फिलहाल, और इनकी कुछ एक्टिविटीज़ भी आपको ऐसी लग रही होंगी कि यस, ये इंसान अभी भी आपकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेते हैं, आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के कार्ड्स आए हैं। काफ़ी एनर्जी इनकी बाउंसी है, और जब ऐसी एनर्जी इंसान की ओवरफ्लो होती है, बाउंसी होती है, तो इट मीन्स वो इंसान कोई क्विक एक्शन के बारे में या डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि कुछ चॉइसेस भी हैं कुछ लोगों की, पर्सन्स की लाइफ में। अब ये चॉइस करियर की है, ये चॉइस अपने पेरेंट्स की अकॉर्डिंग कोई प्रपोज़ल आया है शादी का, उसको लेकर है, या कन्फ्यूजन हो सकता है क्या करूं क्या ना करूं। अगर अभी कोई एक्शन लेता हूं तो सामने वाला रिप्लाई करेगा या नहीं। अगर अभी प्यार अपना बयान करता हूं तो सामने वाला रेसिप्रोकेट करेगा जिस तरह से ये चाहते हैं। तो इनका अगला एक्शन आपके लिए ऐसा रहेगा जिसमें ये क्लियर बात करेंगे, कोई भी हाइड एंड सीक नहीं, कोई भी इस तरह की बात नहीं जो आपको लगे कि नहीं ये तो हर बार आते हैं, बहाने बनाते हैं और फिर निकल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा जो एनर्जी का ओवरफ्लो है। अभी तक के जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं टैरो के, ये वीडियो में एनर्जी बहुत ही ज़्यादा शफलिंग के दौरान भी जंपी रही है। काफ़ी कार्ड्स फ्लाई आउट हो रहे थे, जंप हो रहे थे, जैसे बहुत कुछ इस इंसान के दिल और दिमाग में आपके लिए कांस्टेंट चलता रहता है। तो गाइस, ये जो एनर्जी है सभी लोगों के पार्टनर की नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे जो परसेंटेज है वो है 38% से लेके कम से कम 52% लोगों के पार्टनर ऐसा कोई भी प्लान या एक्शन आपके लिए ले सकते हैं जो स्टेबल होगा। शायद वो कमिटमेंट शादी को लेकर हो, और अगर ये कहीं पर ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ, आपके साथ इनका एक हिडन अफेयर रहा है, समाज से छुपाया गया है, लेकिन प्यार यहाँ पे मुझे इनकी तरफ से दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपके साथ प्यार में हैं, और शायद इनकी मैरिज हो रखी है या ऑलरेडी बच्चे भी किसी केस में दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर के चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व हैं।
जिसकी वजह से ये इंसान आपकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी का ऑफ़र आपको नहीं देते। तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आने वाले 11 दिनों से लेकर अगले 33 दिनों के बीच में 11 और 33 ये नंबर इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम केस में आप जो ले सकते हो टाइम वो 2 से 2.5 महीने का हो सकता है, या ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का, या 2.5 मंथ्स। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग बहुत स्ट्रॉन्गली अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। हो सकता है आपको 1111 बहुत दिखता हो, 33 भी दिखता हो, क्योंकि जो 3 की एनर्जी है वो आपकी लाइफ में एक्सपेंशन को दिखा रही है। हो सकता है चार्ट में जुपिटर की प्लेसमेंट, गुरु ग्रह बृहस्पति की, आपके चार्ट के अंदर या आपके पर्सन के चार्ट के अंदर किसी तरह से भी एक दूसरे के 1/7 एक्सिस में हो सकती है, या फिर कोई ऐसी ग्रह दशा जो आपको फेवर करेगी इस इंसान के साथ दोबारा कांटेक्ट में आने के लिए। और ये जो कांटेक्ट होगा ये कोई शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये प्लान नहीं कर रहे, ये सोच रहे हैं आपके लिए कोई अच्छा ऑफ़र दिया जाए जिससे ये बार बार इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ से छुटकारा पा सके। तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई न्यू लव भी आ सकता है, और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये न्यू लव का जो कार्ड है हमेशा ये नहीं होता कि न्यू लव मतलब लाइफ में कोई नया पार्टनर। अपने ही इस रिलेशन में आपको एक न्यू लव का फेज़ मिलने वाला है, ऐसा भी एनर्जीज़ में फील हो रहा है रीडिंग के दौरान। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को ऐसा लगता है टैरो के जो मीनिंग होते हैं उसको एक टैरो रीडर किस तरह से रीड करते हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनल वे में रीड करते हैं, साइकिक वे में रीड करते हैं, या फिर वो जो भी उनको उस एनर्जी में, वाइब्रेशंस में फील हो रहा है वो स्पॉन्टेनियसली कार्ड्स को उसी टाइप से रीड करते हैं। तो ये हर एक टैरो रीडर का अपना विजडम है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है और अवेयरनेस है। तो कुछ लोगों के लिए न्यू लव आपको अपने इसी रिलेशन में फील होगा कि वाओ, हमारे रिलेशन में काफ़ी समय के बाद ऐसा दौर आया है, ऐसी रंगत आई है, ऐसा रेनबो आया है जिसके लिए हम इतने समय से स्ट्रगल कर रहे थे कि काश वो दिन कब आएगा जब हम अपने समवन स्पेशल को, अपने सबसे बेहद प्यार करने वाले इंसान को अपने दिल से बहुत करीब पाएंगे और वो भी आपकी तरह वैसा ही फील करेंगे। तो ये टाइम बहुत टाइम के बाद कुछ लोगों की लाइफ में जल्दी आने वाला है, क्योंकि आपने बहुत वेट किया हो सकता है। यहाँ पे डिले भी दिखाई दे रहा है। बाकियों के केस में आपके पर्सन का जो अगला एक्शन है और उनकी जो करंट सिचुएशन है उसमें थोड़ा डिले है, और चीज़ें धीरे धीरे आपके केस में आगे बढ़ेंगी। और कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि अगले 4 महीने भी लग जाएं वेट करते करते, क्योंकि यहाँ पर डिले का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हमेशा प्यार को लेकर स्ट्रगल रहा, चैलेंज रहा। आपने जितने भी लोगों को प्यार दिया वो कभी भी आपकी लाइफ में सीरियस नहीं हुए। एक दफ़ा सीरियस होते थे, अगले ही पल में वो इंसान आपको कन्फ्यूजन में डाल जाते थे और आपके सामने क्वेश्चन मार्क रख जाते थे कि इस रिश्ते में आगे होगा क्या। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं जो कर्मा से रिलेटेड है। या तो ये पर्सन अपने कार्मिक साइकिल में आज भी हैं, और ये साइकिल आपके साथ भी हो सकता है। जो कर्मों का एक चक्रव्यूह होता है, एक पूरा चक्र, वो इंसान की ज़िंदगी में तब तक घूमता रहता है, रिपीट होता रहता है
जब तक इंसान अपने कर्मों को भुगत ना ले, उन कर्मों से कोई सबक ना ले ले, और अगर वो दोबारा दोबारा उसी तरह की गलतियों को रिपीट करते हैं, तो यूनिवर्स क्या करते हैं या एंजल्स क्या करते हैं, आप लोगों में सेपरेशन क्रिएट करते हैं। ये एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स की ट्रांजिट के कारण भी होता है। जो ग्रह दिशाएं हैं, जो दशा चलती है, या जो ग्रह नक्षत्र हैं, उनका जो गोचर होता है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मैं एस्ट्रोलॉजी की भी कुछ एलिमेंट्स को और कुछ गाइडेंस को टैरो में इंक्लूड करती हूँ। और एस्ट्रोलॉजिकल टैरो कार्ड्स भी होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सैडनेस, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ओवर एक्सपेक्टेशन, डिले का जो टाइम है वो ख़त्म हो रहा है बहुत सारे लोगों की लाइफ में। और ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं या होने वाली हैं, आपने सिर्फ उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है कि येस आई एम रेडी टू रिसीव लव, येस आई एम रेडी टू रीयूनाइट विद माई लव, येस आई डिज़र्व लव, येस आई एम लव मैग्नेट, येस आई एम लवेबल। और ऐसा भी बोल सकते हो, ये सारी जो मैंने अभी आपको बातें बताई हैं, ये इसलिए बताई क्योंकि आपकी रीडिंग के अंदर जो कार्ड आया है वो एफर्मेशंस का कार्ड आया है। अफर्मेशंस आपने पॉजिटिव बोलनी है। जिस चीज़ को आकर्षित करना चाहते हो उसको फील करो कि वो ऑलरेडी आपको मिल चुकी हैं। तो इस रिश्ते में बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हमारी शादी इनसे हो जाए, और जो लोग डाइवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, ऑलरेडी किसी और से मैरिड हैं, वो भी इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में एज ए पोटेंशियल पार्टनर के रूप में देखते हैं और चाहते हैं कि जीवन में अगर इस पर्सन का साथ मिल जाए तो कहने ही क्या। अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन किसी तरह के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आपके साथ हो सकते हैं, और जो लोग करीब रहते हैं, सेम शहर में हैं या नेबरिंग सिटी या स्टेट से हैं, आप लोगों में इमोशनल डिस्टेंस आ रखा है। पहले सब कुछ अच्छा खासा चलता रहा, अचानक टावर मोमेंट आया, चीज़ों में अनएक्सपेक्टेड लॉस दिखा, जो कि रिलेटेड थी लव से, फ्रेंडशिप से, प्यार मोहब्बत से, कनेक्शन से, मैरिज से, सो एंड सो ऑन। लेकिन ये जो साइकिल है आपका बहुत जल्द ओवर होने वाला है। यहाँ पे कार्मिक कार्ड्स बहुत आए हैं गाइस आज की रीडिंग में। तो मुझे ये लग रहा है या तो ये इंसान अपनी लाइफ से कोई कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं, कोई पास्ट का बैगेज, या इनकी लाइफ में हो सकता है, या देखने वाले मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में कोई ऐसा पास्ट का बैगेज है, कोई ऐसा कार्मिक इंसान है, या कोई कार्मिक से अगर ब्रेकअप हो गया है तो उसकी यादें हैं, मेमोरीज़ हैं, उसका ट्रॉमा है, उसके लिए आप प्रॉपरली हील नहीं दिखाई दे रहे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ कनेक्शंस ब्लॉक्ड हैं। जो आना भी चाह रहे हैं उन कनेक्शंस में ब्लॉकेज दिख रही है। तो प्लीज़ अपने चक्रास पे काम कीजिए। अब कुछ नए व्यूअर्स चैनल पर आए होंगे और उनको चक्रास के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं हो सकती, तो आप चक्रास की जो रीडिंग्स हैं या जो चक्रा की मेडिटेशन है, या चक्र क्या होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं, उनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट फील करते हो तो आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको गूगल कर सकते हो, या आप वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पर, आपको हेल्प मिलेगी। हीलिंग भी कर सकते हो, डेली मेडिटेशन भी कर सकते हो, क्योंकि ये कनेक्शन जो आपका है, आपकी लाइफ में जो ये कनेक्शन आया है,
इस कनेक्शन का आने का कोई उद्देश्य है, कोई पर्पस है जो अभी तक आप में से कम 40 to 60% लोग नहीं जान पाए। ये कनेक्शन में ऐसी बात है जिसने आपको लाइफ में ऊपर उठाना है, आपको अवेकन करना है, आपको सोल पर्पस से मिलाना है, आपकी अंदर की छुपी हुई क्वालिटीज़ को निखारना है और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डगमगा रखा है कि मुझे तो हर बार रिश्तों में धोखा मिलता है, प्यार नहीं मिलता, मैं सबके लिए अच्छा करता आया हूँ या मैं सबके लिए इतना ज़्यादा सोचती हूँ, मैं केयरिंग भी हूँ, मैं देखने में ब्यूटीफुल हूँ, प्रिटी हूँ, गॉर्जियस हूँ, इमोशनल भी हूँ, नर्चरर भी हूँ और जल्दी अटैच भी हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे धोखा क्यों देते हैं। ऐसा बहुत सारे व्यूअर्स के साथ हुआ है। आप ऐसी चीज़ों को सोचते हो तो ये जो कनेक्शन है आपकी लाइफ में, इनका जो अगला एक्शन है वो भी हीलिंग के बाद बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा, क्योंकि ये इंसान हील हो रहे हैं, अवेकनिंग के कार्ड्स आए हैं। और जब इंसान को अवेकनिंग आती है तो ऑटोमेटिकली उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में क्या हुआ, क्यों हुआ, रीज़न क्या था, मैंने कितने लोगों के साथ क्या किया, मैंने अपनी पार्टनर के लिए क्या सोचा, क्या मैं उसके लिए काबिल हूँ या नहीं। तो इनकी लाइफ में राइट नाउ ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं। इंसान जागृत हो रहा है, अपने अवचेतन मन से इनका कनेक्शन बन रहा है, इंट्यूशन से ये कनेक्ट हो पा रहे हैं और इनको एंजल्स भी सिंबल्स, साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, मास्टर नंबर्स, इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं कि ये इंसान समझे कि ये कनेक्शन क्यों मिला है, क्यों आप लोग घूम फिर के लड़ाई झगड़ा करके हफ्ते हफ्ते भर एक दूसरे को ब्लॉक करके या बिना कांटेक्ट में कितने कितने हफ्ते या महीने या साल रहने के बाद भी फिर से वापस आ जाते हो। तो डेफिनेटली कुछ लेसन लर्न करने वाले हैं। आधे से ज़्यादा लोग आज की रीडिंग में अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन आधे लोग आज की रीडिंग में अपने कार्मिक से भी डील कर रहे हैं। अब कार्मिक का नाम सुन के घबराना नहीं है, क्योंकि शादी कार्मिक से भी बहुत सारे लोगों की होती है। कार्मिक हमें लाइफ में बहुत सारे कर्मास को बैलेंस करने के लिए कनेक्शन या ऐसे रिलेशन डिवाइन आपको देती है। तो अगर कोई रिलेशन आपको मिला है तो उसमें से पॉजिटिविटी को ढूंढें, क्योंकि नेगेटिविटी तो हर इंसान के अंदर है, हम में भी है, आप में भी है, आपके पार्टनर में भी है, कुछ ना कुछ नेगेटिव सब में होता है। तो एक दूसरे की कमियों को जाने, अपने अंदर की जो क्षमता है या काबिलियत है और जो शक्ति है उसको पहचाने, क्योंकि आपका पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। मैंने टाइम आपको बता दिया, 11 से 33 दिन का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमम केस में 2.5 महीने। किसी का आना, जब मैं आपको ऐसी बात वीडियो में बताती हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो पूरा फोकस सिर्फ 11 और 33 दिन पर नहीं करना। टाइम ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने हील हो, आपका क्या ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है भी या नहीं, क्या आपकी लाइफ में इस इंसान की हीलिंग हुई है या नहीं। क्योंकि अगर एक इंसान हील्ड है, दूसरा वुंडेड है, तो उनका कनेक्शन आगे चलकर सरवाइव नहीं कर पाता, उसमें ब्रेकअप हो जाता है या फिर सेपरेशन आ जाता है, फिर वही साइकिल ऑन एंड ऑफ। तो फ़िलहाल गाइस, आज की रीडिंग में ये सारे चैनल्ड मैसेजेस हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अब मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, क्योंकि अगर मैं वो नहीं बताऊँगी तो आप में से आधे से ज़्यादा व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में परेशान होंगे। तो यहाँ पर सन, मून, राइजिंग, वीनस में आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन कोई भी हो सकता है या उनकी राशि। पहला साइन यहाँ पर आए कैप्रिकॉर्न का, दूसरा साइन यहाँ पर
मकर राशि फिर रिपीट हुई है, यानी कि पहला कैप्रिकॉर्न वो भी मकर, दूसरा भी डबल कंफर्मेशन के साथ मकर राशि। तीसरा साइन यहाँ जेमिनी का है, मिथुन राशि का। चौथा यहाँ पे वर्गो है, कन्या राशि। पांचवा लिब्रा है, तुला राशि। उसके बाद एरीज है, मेष राशि। फिर यहाँ पे स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। और जो लास्ट राशि यहाँ आई है वो है टॉरस, यानी कि वृषभ राशि। तो गाइज़, आज की रीडिंग में यही राशियाँ आई हैं, इतनी ही एनर्जी आई है और यही गाइडेंस है। ज़रूर फॉलो करें, अप्लाई करें इन चीज़ों को। गाइडेंस जो बताई जाती है वो आपके भले के लिए बताई जाती है और काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा भी होता है। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाकर फीडबैक चेक करोगे तो बहुत सारे व्यूअर्स ने गाइडेंस को अप्लाई किया है और लाइफ में अनएक्सपेक्टेड मिराकल्स को अट्रैक्ट भी किया है। तो अपना ध्यान रखें गाइस। अगर वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपना ध्यान रखें। मैं मिलूँगी अगले वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।